तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारे अगले दृश्य की ओर, जो कि होने वाला है पंचवटी में सूपनखा का आना। जो समझती हैं अपने आप को बहुत ही सुंदरता, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अप्सरा अपने आप को समझती हैं और चली श्री राम और लक्ष्मण को रिझाने कि भाई मैं हूं एक अप्सरा और मुझसे शादी कर लो। तो ये जो अगला दृश्य है बहुत ही सुंदर आपके समक्ष, बट वो जानती नहीं है कि श्री राम अपने वचनों में बाधित है, अपने वचनों से बंधे हुए हैं और वो माता सीता के अलावा हर दूसरी औरत को अपनी बहन के रूप में देखते हैं। तो कैसे वो उनको मनाएंगे और कैसे वो उनको एक एक जगह से दूसरी जगह यानी लक्ष्मण जी के पास भेजेंगे, लक्ष्मण जी राम के पास। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस अगले दृश्य में। वाह लक्ष्मण वाह। देखा सीते अपने देवर की कार्यकुशलता को। विश्वकर्मा बड़े बड़े भवन निर्माण कर सकते हैं, परंतु बात ही बात में कुटी का खड़ा कर देना केवल लक्ष्मण का ही काम है। पक्षियों की आवाज और सुरीली चहचहाट कितना मधुर संगीत सुना रही हैं। सीते, ऐसे में तुम भी कोई मधुर सा गीत सुना दो। जैसी आज्ञा प्रभु।
पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। सीते, तुम्हारे इस मधुर गीत ने हमारी सारी थकावट दूर कर दी। लक्ष्मण, पंचवटी स्थान तो वाकई सुंदर है। बेशक गोदावरी और निर्मल जल ने बड़ी शोभा दिखाई है और इस पंचवटी स्थान की रौनक बढ़ाई है। है सुंदर राजकुमार, तुम कौन हो? देवी, हम राजा दशरथ के पुत्र अयोध्या के रहने वाले हैं। ये सीता जी हैं, मेरी धर्म पत्नी हैं, और ये लक्ष्मण जी मेरे छोटे भाई हैं। कहिए, आप कौन हैं? मैं सुंदर रूप अनूप अति, रावण की बहन कहाती हूँ। स्वरूप नखा है नाम मेरा, यहाँ सैर की खातिर आती हूँ। मैं लंकापति महाराजा रावण की बहन हूँ। मेरे भाई खर और दूषण इस और मुझे स्वरूप नखा कहते हैं। फिर आप इस तरह क्यों फिर रही हैं देवी? की तलाश में। तुम्हारी सूरत मेरे मन भाई है। विधाता ने हमारी जोड़ी खूब बनाई है, इसलिए महाराज मुझसे शादी कर लो। अफसोस, मैं आपकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी मौजूद हैं, परंतु मेरे छोटे भाई इस वक्त अकेले हैं। आप उनके पास चली जाइए। ठीक है। छोटे राजकुमार, तुम मेरे मन भाए हो। मुझे अपने चरणों की दासी बना लो। जा जाओ शैतान की नानी, मुझे दासी वासी की जरूरत नहीं। लक्ष्मण जती है, तुम वापस श्री राम के पास चली जाओ और उन्हें अपना हाल दिल सुनाओ। प्यारे, वो तो बात ही नहीं सुनता।
आप ही मान जाओ। जाओ बहन जाओ, यहाँ तुम्हारी बात नहीं बनने वाली। उनके पास ही वापस जाकर इल्तिजा करो। अच्छा, फिर से जाती हूँ और इस बार छोटे राजकुमार को मना लूंगी। मार, अरे ओ गोलगप्पे, वो काला कलूटा मेरे किस काम का? वो कोयला है, तू हीरा है। वो पत्थर है, तू मोती है। सी, तुझ जैसे पे मुझे अपना बनाएगा तो बड़ा बन जाएगा, लंका का राजा। सुनो देवी, तेरी शोभा बनूं क्यों मैं एक पीतल का जेवर हूं। वो स्वामी है, मैं सेवक हूं, वो मालिक है, मैं नौकर। महाराज, मैं बार बार मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, यानी मुझसे शादी कर लो। बे यहाँ निर्लज, तेरी इतनी ढिठाई किस लिए है? करती फिरती है जाहिर बार साई किस लिए? फिर रही है इस कदर स्वाधीनता से घूमती, लाज अपने देश जाति की गवाही किस लिए? क्या तेरे दिल में नहीं है मान का अपने ख्याल? गैर पुरुषों से भला ये छेड़ भाई किस लिए? समझी, जब तक ये विघ्नकारिणी यहाँ रहेगी तब तक यहाँ मेरी बात नहीं बनेगी। इसलिए सबसे पहले मैं इसी का सफाया करती हूँ। ठहरो देवी। देवी, अब की बारी आप ये मेरी निशानी ले जाइए, वो आपकी अवश्य सुनेंगे। उनसे कहना कि वन में जो काम ताड़का के साथ किया था वही मेरे साथ करो, यानी मुझसे शादी कर लो। सच महाराज, क्या वो मान जाएंगे? हाँ देवी, ठीक है। जाओ, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। प्यारे, वन में जो काम यानी मुझसे शादी कर लो। हाँ, तो आओ। तुमने ठाकुर जी पर कठोर शब्दों के बाणों की वर्षा की है, जरा इसका प्रसाद भी लेती जाओ। आओ देवी। काटा मेरा नाक, हाय हाय। जिसने काटी मेरी नाक उसका हो जाए सत्यानाश, हाय 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 हाय। लक्ष्मण, अब ये राक्षसी छावनी में जाएगी और भारी सेना साथ लाएगी। भाई, तुम्हें जानकी का ख्याल रखना होगा ताकि हम उन मांसाहारियों के साथ दो दो हाथ कर सके। आज राज ऋषि विश्वामित्र जी के दिए हुए अस्त्रों का इस्तेमाल भी कर सके। उनमें से एक को यहां चला दिया जाए और राक्षसों की छावनी का नामो निशान मिटा दिया जाए। इसीलिए तुम सीता को लेकर पर्वत की कंदरा में चले जाओ।
जो आज्ञा भ्राता जी। आइए माता जी। चलिए अगला दृश्य आपके समक्ष खर और दूषण, जहां सूर्पनखा आई हैं अपनी नाक कटा के और बताएंगी अपनी याद बीती, और इसके बाद होगा युद्ध श्री राम और खर और दूषण के बीच। तो जाइएगा मत, बहुत ही अच्छी लीला आपके समक्ष। बोलो सियापति रामचंद्र की। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।